जय हिंद डिफेंस एस्पायरेंट्स। मैं महेश चमोली आपका स्वागत करता हूं दून डिफेंस अचीवर्स में। आज जो हम लोग टॉपिक पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो है इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। इंग्लिश एनडीए की पढ़ाई में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एनडीए की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं या एनडीए की आप तैयारी कर रहे हैं तो तीन चीज़ें हमें कवर करनी है। कौन कौन सी? एक तो मैथ्स कवर करना है, एक जीएस कवर करना है और एक करना है इंग्लिश। तीन ही सब्जेक्ट हैं जिन पे हमें कमांड करनी है। सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं इंग्लिश ही इंपॉर्टेंट है, मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है और जीएस भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बात बताना चाहता हूँ कि बाकी चीज़ों में अगर आप पासिंग मार्क्स भी लाते हैं तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोरिंग कह सकते हैं, स्कोरिंग मार्क्स वाला, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लिश में क्या है, सिलेबस बहुत लिमिटेड है। जीएस की बात करें अगर तो जीएस खुद में ही बहुत वास्ट है। अगर आप हिस्ट्री ही पढ़ना चाहें, अकेली हिस्ट्री, तो अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहें तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री को पढ़ने में हो सकता है आपको 6 महीने लग जाएं, और अगर फिर भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आए तो आप ना कर पाओ। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। पॉलिटी पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है और हो सकता है कि आपने 6 महीने, साल भर या 2 साल से पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन आपको पॉलिटी का ऐसा पूछा जाए, हो सकता है कि आप उसका जवाब ना दे पाओ, तो उससे क्या हुआ, इतना समय जो आपने दिया वो सब बेकार चला गया। या कई बार क्या होता है, जैसे पिछले एग्जाम में जो अभी सितंबर वाला हुआ था, तो कई बच्चों ने मेरे साथ के कई बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो बच्चों ने क्या किया, पॉलिटी की तैयारी करी। तो 6 महीने सिर्फ पॉलिटी की तैयारी करी, तो पॉलिटी से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आए, तो आपका वो 6 महीना बेकार चला गया। बेकार तो नहीं गया, लेकिन मतलब फिर भी ऐसा नहीं कि वो नॉलेज है वो कहीं और काम आएगा, लेकिन बिल्कुल उस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि वो 6 महीने में आपको और भी चीज़ें डिवाइड करनी थी। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश क्यों पढ़े? इस वजह से क्योंकि इसका सिलेबस बहुत सीमित है। आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है? सिलेबस में एक तो आपको पढ़ने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं, जो मैंने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये पूरा आप अपने हमारी वीडियो जो है, अगर आप दून डिफेंस अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वो सारी चीज़ें मैंने कंसेप्ट वाइज हर एक चीज़ समझा भी रखी है, तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक तो आपने बोला पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरा हमारे पास आते हैं ईडियम्स। ईडियम्स बहुत ही आसान होते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस जिनको कहते हैं, मुहावरे या लोकोक्तियाँ जिनको कहते हैं, बहुत आसान होते हैं याद करने, और कई बार एनडीए में कई सारे क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट डे। तो ये एक ऐसा ईडियम्स है जो बहुत बार आया हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार आया हुआ है। तो ऐसे ही कई ईडियम्स रिपीटेड आते हैं, एक साल को छोड़ करके दूसरे तीसरे साल आ जाएंगे। एक तो ये। अच्छा, एक हमने बात करी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, दूसरी हम लोगों ने बात करी किसकी? ईडियम्स एंड फ्रेजेस। थर्ड मैं बात कर रहा हूं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों तरह के वोकैब्स का ही पार्ट है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और वोकैब्स का ही पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये तीनों वोकैब के पार्ट है। तो वोकैबुलरी आप कैसे याद करेंगे? मैंने बताया हुआ है कि वोकैबुलरी कैसे याद करें, तो उसमें मैंने कई सारी ट्रिक्स बताई हैं। ये मैंने खुद यूज़ किया हुआ है, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तो मैं ऐसे ही याद करता था। बहुत हेल्प करेगा आपको, ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए वो यूज़फुल होगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं आप एक बार अप्लाई करके देखें। आई होप आपको बड़ी हेल्प मिलेगी इस ट्रिक से। तो वो आपको वीडियो में दून डिफेंस अचीवर्स आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा कैसे वोकैब्स को याद करें, ट्रिक्स जो है वोकैब्स को याद करने की। तो 3 चीज़ें हो गई, पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा हो गया हमारा इडियम्स, तीसरा हो गया हमारा वोकैब्स। और वोकैब्स एक्चुअली तीसरा नहीं, तीसरा और चौथा हो गया, क्योंकि वोकैब्स के अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 2 पार्ट हो गए, तो 4 हो गए। और लास्ट हमारा बच गया PQRS, जिसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसमें पैराजम्बल्ड भी आप इसे कहते हैं, S1 S6 के नाम से भी CDS में आ जाता है। तो ये कई सारे जो है 5 तरह के हमारे पास लेवल हैं जो हमें क्वालिफाई करने हैं इंग्लिश के सिलेबस को कमांड करने के लिए। अब आपने बोला सर ठीक है 5 चीज़ें हैं हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन कौन सी चीज़ कितना वेटेज से आती है हमारे एनडीए के एग्ज़ाम में? तो बच्चों पिछले 2 सालों को कंसिडर अगर किया जाए तो 2 सालों को कंसिडर करेंगे तो 1 साल में 2 पेपर, तो 2 साल में 4 पेपर। तो 2 सालों को कंसिडर अगर किया जाए तो इंग्लिश में PQRS हमारे 10 आ रहे हैं, 10 हमारे आ रहे हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस टोटल हो गए 20, 10 और 10 वोकैब से आ रहे हैं, 20 मार्क्स हमारे वोकैब से आ रहे हैं, जिसमें 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स हो गए हमारे 40।
और 10 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे स्पॉटिंग द एरर के पार्ट्स ऑफ स्पीच से। टोटल मिलाकर के हो गए 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो टोटल हो गए हमारे 200 क्वेश्चन। 200 मार्क्स हो गए 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो टोटल हो गए 200 मार्क्स। तो 200 मार्क्स में से आप कितना ला सकते हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कमांड करनी पड़ेगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच की तैयारी बाद में करें, अगर साथ साथ कर रहे हैं बहुत अच्छी बात, लेकिन बहुत कम समय अगर बचा है तो आप फोकस करें इडियम्स एंड फ्रेजेस पे, फोकस करें वोकैबुलरी पे और फोकस करें PQRS पे। PQRS सेंटेंस रीअरेंजमेंट की सीरीज मैंने अपने ऑफिशियल हम लोगों ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं उनको तो आप जाकर के प्लेलिस्ट पे सर्च कर सकते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, हाउ टू सॉल्व सेंटेंस रीअरेंजमेंट बाय दून डिफेंस अचीवर्स, तो आपको दिख जाएगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं, वो प्रैक्टिस के लिए नहीं है, वो प्रीवियस ईयर के हैं। प्रीवियस ईयर के सेंटेंस रीअरेंजमेंट मैंने हम लोगों ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। तो ये पूरा चिट्ठा रहा हमारा इंग्लिश के सिलेबस का। एक बार मैं दोबारा से बता दूं, 50 क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश में, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का वेटेज रखेगा, तो टोटल 200 मार्क्स हो गए। 50 क्वेश्चंस में इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो 10 हमारे स्पॉटिंग द एरर जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से हैं, 10 हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस 20 हमारे वोकैबुलरी से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स हो गए 40, और 10 हमारे आ गए सेंटेंस रीअरेंजमेंट PQRS से, तो टोटल हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं। PQRS की अगर बात करें तो ज़्यादा नहीं है, अगर आप हर दिन जो है 10 PQRS भी कर देते हैं तो डेफिनेटली आप 5 से 6 PQRS आराम से बना लेंगे। तो 5 से 6 PQRS का मतलब एक अगर 4 का रखता है वेटेज तो 24 आपने PQRS से बना लिया। इडियम्स एंड फ्रेजेस सीमित, बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आपने 500 भी कर लिए इंपॉर्टेंट, मैंने भी हम लोगों ने अपना ये इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज अपने चैनल पे अपलोड करी है, आप उनको देख सकते हैं। तो ये भी अगर आपने कर लिया तो 4 से 5 इडियम्स आप बना लेंगे। 4 से 5 मतलब मैं मिनिमम लेकर के चल रहा हूँ, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो 10 में से 8 कर लेंगे आप, लेकिन मिनिमम मैं मान करके चल रहा हूँ। तो 5 मान लीजिए आपने करा, तो वहाँ पे 28 हो गया था, तो 5 यहाँ पे कर लेते तो 25 हो गया, तो हमारा बच गया 50 से ऊपर पहुँच गए हम लोग। 4 और 5 हम लोग वोकैब से कर लेंगे सिनोनिम से, और 4 और 5 एंटोनिम से करेंगे, अगर इस तरीके से चलेंगे तैयारी से। तो आप मान करके चलेंगे कि 25 या 30 मार्क्स अगर हम लोग ले आते हैं, 30 क्वेश्चन कर लेते हैं इंग्लिश के सिलेबस में से, तो 30 × 4 = 120 एक बहुत अच्छा स्कोर है इंग्लिश में। 120 बहुत अच्छा स्कोर है। आई होप कि आप इससे भी बढ़िया कर लेंगे, 150, 160, 180, 190 भी कर लेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो जितना आ जाए उतना बढ़िया है। तो ये रहा इंग्लिश के सिलेबस की एंटायर इन्फॉर्मेशन NDA से रिलेटेड। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे डिफेंस से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन लेकर के। अगर आप भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको डिफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो जय हिंद बच्चों, थैंक यू सो मच।